क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x plus tan 2x plus tan 3x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x is फर्स्ट ऑप्शन है n पाई, सेकेंड है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, थर्ड है 2n पाई, फोर्थ है n पाई बाई 3 वेयर n is integer। नोट करिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या होगा? पहले भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में एक इस तरह का टर्म आया था, tan 2x into tan 3x into tan x बनाया था हमने। क्या होता है कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का? सिंस 3x बराबर 2x plus x, a बराबर b plus c, तो क्या आता है tan 3x into tan 2x into tan x बराबर tan 3x minus tan 2x minus tan x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये लिखिए प्लस के बराबर, तो ये प्लस बराबर ये हो जाएगा, इसके प्लस पे रखो, ये होता है a बराबर b प्लस c से। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए तो क्या आ गया tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये tan 3x कैंसिल, क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 tan 2x बराबर माइनस 2 tan x, 2 कैंसिल, तो tan 2x बराबर माइनस tan x को tan ऑफ माइनस x मिल सकते हो। tan x बराबर tan अल्फा हो तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, इस माइनस x को इधर आओ 2x प्लस x 3x बराबर n पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 वेयर n इज इंटीजर। x is equal to n pi by 3 where n is integer। कौन सा ऑप्शन हुआ डी। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। यह है 6 लिख, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan of 7 pi cos x is equal to cot of 7 pi sin x। Find the principal solution of this equation tan of 7 pi cos x is equal to cot of 7 pi sin x। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए? cot थीटा को क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसको ऐसे लिखिए tan 7 पाई cos x is equal to tan of पाई बाई 2 माइनस 7 पाई sin x। अब tan x बराबर tan अल्फा हो तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा, होगा पाई सबसे कैंसिल हो जाएगा,
इस sin x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 7 cos x plus sin x, cos x plus sin x is equal to n plus 1/2. देखो cos x plus sin x की रेंज क्या होती है, उसी रेंज में अगर n plus 1/2 होगा तो सॉल्यूशन आएगा cos x plus sin x, ठीक है sin x, पाई तो कैंसिल हो गई, इसको इधर ले sin x, तो n plus 1/2 की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7 रूट 2 से प्लस 7 रूट 2, तो रूट 2 होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट, तो क्या आ जाएगा माइनस 7 इंटू 1.4 कितना हो गया माइनस 9.8, और ये 1/2 इधर करोगे माइनस 1/2 एन क्यूब, यहाँ आ गया 9/8, 9.8 माइनस 1/2, इसके बीच में इंटीजर्स कौन से हैं, -10 -9 अप टू -1 0, फिर 1 2 3 अप टू 9, कितने इंटीजर्स होंगे नंबर बताओ, 20 आएंगे, therefore number of values of n will be 20, और एक वैल्यू के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो 0 से 2 पाई कितने सॉल्यूशन आए, मान लीजिए आप इसको साइन में या कॉस में किसी भी एक में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन की वैल्यू दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, दो में निगेटिव होती है, कॉस भी दो में पॉजिटिव होता है, दो में निगेटिव होता है, 2 वैल्यूज आएंगी, अब चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो एवरी n, एक n के लिए दो वैल्यू आएंगी x की, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 0 से पाई में कितने हो जाएंगे 20 into 2 30, therefore total number of solutions or principal solutions in 0 to 2 pi will be 20 into 2 30, so for every one n you will get two different solutions in 0 to pi, 0 to 2 pi, 0 से 2 pi में दो सॉल्यूशन मिलते हैं, कोई भी ले लीजिए, sin x 1/2 है तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक π/6 होगा, दूसरा 5π/6 होगा, sin x माइनस रूट 3/2 है, क्या क्या होगा 4π/3 होगा, 5π/3 होगा, दो सॉल्यूशन आते हैं 0 से 2 पाई में, वैल्यू अगर 1 है तो एक ही आएगा, लेकिन 1 तो आ नहीं सकता, तो -1, समझ रहे, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, number of roots of the equation, number of the roots of the equation sin of cos x is equal to cos of sin x in 0 to 2 pi is, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 2, फोर्थ है 4, इसके नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने हैं 0 से 2 पाई, वही अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 0 से 2 पाई में sin of cos x is equal to cos of sin x, बनाएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7, क्या करेंगे इसके लिए, यह है cos of sin x बराबर sin of cos x, sin of cos x को क्या लिखते हैं
cos of pi by 2 minus sin x. cos pi by 2 minus थीटा कितना होता है sin थीटा, इसको लिख लो sin pi by 2 minus, जैसे अभी cot वाला किया था tan और cot था वैसे ही cos sin में। अब देखो cos थीटा बराबर cos अल्फा लिखा हो तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं 2n pi प्लस माइनस अल्फा, ऐसा। अब यहाँ प्लस माइनस है तो दो केस बने, फर्स्ट केस टेकिंग प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन लिया तो क्या है साइन एक्स, सॉरी दोनों साइन एक्स है अंदर, cos ऑफ साइन एक्स, साइन को क्या लिखे थे पाई, cos पाई बाई 2 माइनस cos एक्स आएगा सर, ये कितना आएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ आएगा cos एक्स, तो वैल्यू क्या होगी इधर लेकर के आएंगे sin x प्लस cos x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इसकी रेंज LHS की रेंज है -√2 से +√2, √2 मींस 1.414। अब इसमें अगर आप n 0 रखोगे तो आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 भी कितना होता है 3.14 बाई 2 1.57, 1 रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, -1 रखोगे n बराबर -1 तो -3 पाई बाई 2 आएगा, वो भी -√2 से छोटा। इसकी जो RHS वाली वैल्यू है वो -1√2 से बड़ी आ रही है, -√2 से छोटी आ रही है, LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा, कभी भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे 0 प्लस वाले केस से। ऐसे ही सेकंड केस कौन सा सॉल्व करना है माइनस, यहाँ मैंने पहले प्लस लिया था प्लस माइनस का, अब सेकंड केस लीजिए माइनस, माइनस यहाँ लिखोगे तो यह हो जाएगा sin x, ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस cos x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, अगेन LHS की रेंज -√2 से +√2, RHS 0 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2, -√2 से छोटा, 1 रखते 3 पाई बाई 2, √2 से बड़ा, अगेन RHS इस रेंज में ही आ रहा है, RHS ठीक है इस रेंज में नहीं आ रहा है, -√2 से +√2, इससे या तो ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रही वैल्यू, तो अगेन क्या आ रहा है यहाँ से भी, इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है सेकंड केस से भी, तो ओवरऑल कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फर्स्ट ऑप्शन जो 0 दिया है वो आंसर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एट, लेकिन if sum of all the solutions of the equation, if sum of all the solutions of the equation cosec x minus cosec 2x is equal to cosec 4x lying in the interval 0 to 2 pi, in the interval 0 to 2 pi is k pi, then find k, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें, नोट कर लीजिए सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस उन सभी का सम जो कि सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में, उन सब का सॉल्यूशंस का सम k पाई अगर आता है तो k की वैल्यू कैलकुलेट,
इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए और फिर सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन। तो देखें इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट कोसेक एक्स को लिखा है 1 अपॉन साइन एक्स, फिर इस कोसेक 2x को लिखा 1 अपॉन साइन 2x इज इक्वल टू इधर कोसेक 4x 1 अपॉन साइन 4x, ठीक है ना। तो हम आपको ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, अब एलसीएम लीजिए, कितना आएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ साइन x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन 2x साइन 4x। यहाँ क्या होगा, साइन 2x कैंसिल होगा, साइन x साइन 4x, और इधर साइन 4x कैंसिल होगा, साइन x साइन 2x। इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस यहाँ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इधर से cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, क्या जाएगा, देखिए cos 3x इस cos 3x से कैंसिल हो, cos 3x से कैंसिल हो रहा है क्या, और बताइए और क्या सकता है, और कुछ तो आ नहीं रहा है, तो वापस फॉर्मूला लगाते हैं, वापस इसको यही लिख देते हैं, cos 2x माइनस cos 6x कितना हो जाएगा, 2 sin 2x sin 4x माइनस माइनस प्लस हुआ, इसको ले जाइए आते हैं cos x माइनस cos 5x cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 into sin d माइनस c by 2 2 sin c प्लस d by 2 and sin d माइनस c by 2 ये बना लिया। यहाँ देखिए 2 कैंसिल, ये sin 2x भी कैंसिल कर सकते हैं, sin 2x जीरो नहीं होगा, क्यों 1 अपॉन sin 2x है ना, sin जीरो हो जाएगा तो वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। सोचा कि आप sin 4x बराबर sin 3x, sin 4x बराबर sin 3x, तो sin x बराबर sin अल्फा, तो 4x बराबर क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा, ये होता है फर्स्ट केस, n इवन है तो माइनस 1 पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 1, तो 4x बराबर n पाई प्लस 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा n पाई, 4x इवन लेना है तो 0 ले सकते हो, 1 ले 2 ले सकते हो, 0 2 लोगे यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की 0 2 पाई, लेकिन हमें ना ओपन इंटरवल है, ना 0 लेना है ना 2 पाई लेना है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आता। सेकंड n ऑड लेते हैं, ऑड इंटीजर में क्या होगा 4x बराबर n पाई माइनस 3x, तो x बराबर n पाई बाई 7, अब ऑड रखिए 1 रखेंगे कितना आएगा 5 बाई 7, फिर 3 पाई बाई 7 5 पाई बाई 7 7 पाई बाई 7 9 पाई बाई 7 11 पाई बाई 7 एंड 13 पाई बाई 7, ये सभी सॉल्यूशंस का सम ऐड कर लीजिए, दैट इज k पाई, ये लिखा ना, इन सभी सॉल्यूशंस का सम कितना है k पाई, तो ऐड करेंगे तो आएगा 6 पाई, सम ऐड करके देख लीजिए k की वैल्यू कितनी होगी 6, therefore sum will be ऐड करें 1 plus 3 plus 5 8 plus 1 9 plus 6 7 16 plus 9 25 plus 24 49 7 आ रहा है क्या, अच्छा इसमें पाई 7 पाई बाई 7 नहीं लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए ये पाई भी नहीं ले सकते, क्यों साइन पाई 0 हो जाएगा, इसको कट कर दिए सॉल्यूशन में, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो बचा क्या सम है पाई बाई 7 प्लस 3 पाई बाई 7 प्लस 5 पाई बाई 7 प्लस 9 पाई बाई 7 प्लस 11 पाई बाई 7 प्लस 13 पाई बाई 7, that is 42 pi by 7 6 pi, therefore k pi लिखा है तो k की वैल्यू होगी 6, नोट कर लें
ये था टाइप 3। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है यूज ऑफ बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस मींस बाउंड्री, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 एंड +1। -1 होता है ना, cos x -1 से नहीं करता है। तो इसकी जरूरत जहां पड़ रही है उसे कहते हैं, ठीक है, बाउंड्री लिमिट्स और बाउंडेडनेस को यूज कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसमें। फिर से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में ही फॉर्मूला था, याद? फिर तो क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। देखिए, solve this trigonometric equation sin cube x minus cos cube x is equal to 1 plus sin x into cos x। करेंगे इसको सर। sin cube x minus cos cube x is equal to 1 plus sin x into cos x। बनाइए। लगाया फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाए। a माइनस b sin x माइनस cos x इंटू a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x is equal to 1 plus sin x cos x। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कितना होगा? 1 plus sin x cos x। ये 1 plus sin x plus cos x या तो जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं होता। देखिए, sin x प्लस इंटू cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसको क्या ले सकते हो? 2 से मल्टीप्लाई वैल्यू, तो 2 sin x cos x कितना होता है? sin 2x। तो ये जो वैल्यू होगी -1/2 और 1/2 के बीच में होगी। Therefore this cannot be equal to -1। ये -1 नहीं हो सकता, तो ये पार्ट तो जीरो नहीं हो सकता। तो 1 plus sin x cos x दोनों तरफ से, इधर भी 1 plus sin x cos x है, ये भी 1 plus sin x cos x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? sin x minus cos x बराबर 1। अब इसको पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की थी a sin x plus b cos x बराबर c। कैसे सॉल्व करते हैं? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ? √2। तो ये आ गया sin x into 1/√2 माइनस cos x into 1/√2 बराबर 1/√2। इसको क्या लिख सकते हैं? cos π/4, तो इसे sin π/4 फॉर्मूला बन जाएगा। sin a cos b माइनस cos a sin b इसका फॉर्मूला है sin a माइनस b बराबर 1/√2 को क्या ले सकते हो? sin π/4। sin x बराबर sin लिखा हो तो x बराबर n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इनटू n। ये π/4 को ले जाइए आरएचएस में, वही आंसर n इज इंटीजर। नोट कर लीजिए। नोट करें और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x plus cos 2x plus cos 3x is equal to 3 is
फर्स्ट ऑप्शन है 2n पाई बाई 3, सेकंड है n पाई, थर्ड है 2n पाई, फोर्थ है n पाई बाई 3। नोट करें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। देखिए फिर से बाउंडेडनेस है कैसे, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तीनों 1 होंगे तभी 3 हो सकता है, अदरवाइज 3 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यहां से लिखोगे cos x should be equal to 1 and cos 2x should be equal to 1 and cos 3x should be equal to 1, ये तीनों ही 1 होंगे। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन वैल्यू। cos x 1 कब होता है, x बराबर 2n पाई, ये क्या होगा 2x बराबर 2n पाई मींस x बराबर n पाई, और यहां से 3x बराबर 2n पाई, मतलब n बराबर x बराबर 2n पाई बाई 3। इन तीनों में कॉमन वैल्यू चाहिए, जो तीनों में हो यूनियन है, कॉमन चाहिए। इसमें रखिए x n की वैल्यू 0 1 2 3 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, ऐसा है। इसमें रखोगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है, इसमें रखोगे तो 0 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 2 पाई। देखिए तीनों में कौन सा 0, तीनों में 2 पाई, तीनों में 4 पाई, सभी में तो ये जो वैल्यू है यही कॉमन वैल्यू है। कौन सा आंसर है 2n पाई, जो तीनों में कॉमन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, एक सम ऑफ all the solutions, sum of all the solutions of the equation sin x into cos x by 4 minus 2 sin x plus 1 plus sin x by 4 minus 2 cos x into cos x is equal to 0 in 0 to 35, 0 to 35 is k pi, then find k। तो k की वैल्यू कैलकुलेट नोट करिए। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं 0 से 30 पाई में, उन सबका सम कितना है k पाई, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें। फिर इसको सिंप्लीफाई और बताइए क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और थोड़ा देखें क्या उनका टर्म एक जैसे।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन एक्स cos x by 4, इससे कितना आएगा -2 sin स्क्वायर एक्स। अच्छा इधर से देखें, यहाँ से sin x by 4 cos x आ रहा है तो उसको इसके साथ लिख लीजिए जाए तो, या चलिए ऐसे ही रख देते हैं -2 sin स्क्वायर एक्स। इधर से क्या मिलेगा, cos x को सब में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस cos x प्लस sin x by 4 इंटू cos x -2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब देखिए फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, कोई फॉर्मूला बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होगा, sin a प्लस b, तो sin x प्लस x by 4, ये दोनों हो गए, cos x को अलग ले लिया प्लस cos x, बाकी बचे दो टर्म -2 sin स्क्वायर x और -2 cos स्क्वायर x, इन दोनों को देखो, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा बराबर 0, ये होगा। अब ये देखिए sin x प्लस x by 4 कितना हो गया, sin 5x by 4 प्लस cos x यहां से बराबर 2, फिर से देखिए sin की मैक्सिमम वैल्यू 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 प्लस 1 ही 2 हो सकता है, तो इसलिए दोनों 1 होने चाहिए, देयरफॉर sin 5x by 4 इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन वैल्यू, यहां से क्या लिखेंगे, sin की वैल्यू 1 कब होती है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 में, 4/5 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ, 4/5 टाइम्स 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और cos x की वैल्यू 1 कब हुआ, 2n पाई। अब देखें दोनों में कॉमन वैल्यूज रखिए n 0 1 2 3 और कॉमन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों रखेंगे, इसमें 0 कितना आएगा, x बराबर 0 रखने पे 2 पाई बाय 5, 1 रखने पर कितना हुआ, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 2 पाई, ये बना एलसीएम ले लो और थोड़ा रहेगा लो, 4/5 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 n 0 रखे 2 पाई बाय 5, 1 रखे 5 पाई बाय 2 पाई, फिर 2 रखो 18 पाई बाय 5, फिर 26 पाई बाय 5, 34 पाई बाय 5, 42 पाई बाय 5, 52 पाई बाय 5, तो कितना होगा 6 रखने पर, देखो 0 1 2 3 4 5 6, 6 रखने पर आएगा 10 पाई। यहाँ क्या है, यहाँ पाई का मल्टीपल है 2 पाई का, 1 रखोगे 2 पाई, फिर 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, कॉमन क्या है 2 पाई फिर 10 पाई, तो देयरफॉर x की कॉमन वैल्यू 2 पाई है, फिर 10 पाई है, फिर उतना ही सेम डिफरेंस आएगा, देख सकते हो आप रख के, और वैल्यूज 18 पाई, कहां तक चाहिए मुझको, फिर आएगा 26 पाई, 30 पाई तक चाहिए, तो इसका सम ऐड कर लीजिए, 30 प्लस 56 पाई, तो k की वैल्यू कितनी होगी 56, ये आंसर है, नोट करिए, बताएं कोई दिक्कत है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और लिखेंगे फिर, सॉल्व फॉर x एंड y, 1 minus 2x minus x square is equal to tan square
x plus y plus cot square x plus y। नोट करके ये लिखेंगे सॉल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए सॉल्व करिए 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस y प्लस cot स्क्वायर x प्लस y। तो क्या हो गया एलएचएस में, इसको ऐसे लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो माइनस कॉमन लोगे x स्क्वायर प्लस 2x इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ऐड करना पड़ेगा इसके लिए तो 1 प्लस 1 2। देख लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉमन लो 2x प्लस x स्क्वायर। अब इसमें प्लस 1 ऐड करो तो माइनस होगा प्लस 1 यहाँ भी ऐड करो तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। लिख सकते हैं ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 2। स्क्वायर कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 0 रखोगे तो 2 में 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा और पॉजिटिव माइनस करोगे तो 2 से छोटा आएगा। तो ये क्या है 2 या 2 से छोटा है। आरएचएस देखिए आरएचएस लिखा है tan स्क्वायर x प्लस वाई और cot स्क्वायर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, जो cot स्क्वायर है 1 अपॉन tan लिख सकते हैं। t प्लस 1 बाई टी क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। t पॉजिटिव है स्क्वायर है तो RHS 2 से बड़ा है LHS 2 से छोटा है तो ये दोनों बराबर केवल एक केस में हो सकते हैं जब दोनों 2 अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 2 ओनली, केवल 2 हो तभी हो सकता है और इसको 2 होने के लिए LHS इज इक्वल टू 2 देयरफॉर x प्लस 1 मस्ट बी 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -1 और RHS 2 कब होगा ये t प्लस 1 बाई टी 2 कब होता है जब t 1 हो 1 प्लस 1 बाई 1 2। देयरफॉर tan स्क्वायर x प्लस y कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहां से y कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू आ चुकी है x कितना है -1 x के प्लेस पे रखो -1 tan स्क्वायर y -1 बराबर 1 के प्लेस पे क्या लिखोगे tan पाई बाई 4 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं tan स्क्वायर पाई बाई 4 tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस 1 को आरएचएस में ले आइए यही y की वैल्यू है तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 n इज इंटीजर ये y आ गया और ये x है। x और y के लिए सॉल्व करना नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 if sum of all the values of theta belongs to 0 to 4 pi satisfying the equation 2 plus sin theta into 3 plus sin theta into 4 plus sin theta is equal to 6 is k pi. Then k is equal to first option is 6, second है 5, third है 4, fourth है 2.
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थीटा की वो सभी वैल्यूज जो कि 0 से 4 पाई में है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन सभी का सम कितना है, k पाई। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे सभी लोग। कोई भी डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले पढ़ते हैं। 5 बनाइए। 5 बनाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू रखता हूँ मिनिमम -1, -1 से तो बड़ा ही होगा, -1 होगा या -1 से बड़ा। तो -1 रखने कितना आएगा, 1। -1 रखने पर 2, -1 रखने पर 3, तो कितना हुआ, 1 × 2 × 3 कितना हुआ, 6। और -1 होगा या -1 से ज्यादा होगा। अगर -1 से ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 से ज्यादा आएगा। ये मिनिमम है, मिनिमम -1 रखेंगे तभी 6 आ सकता है, अदरवाइज 6 नहीं आ सकता। देखिए -1 रखते हैं, 2 -1 1 × 2 हो जाएगा, 3 -1 2, 4 -1 3, 1 × 2 × 3 6। यही बाउंडेडनेस है कि मतलब उसको देखा मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन इज ट्रू एंड ओनली sin थीटा बराबर क्या हो, -1। अब sin थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, 0 से 4 पाई में देखेंगे तो 3π/2 पे होती है, फिर 2π + 3π/2 पे होती है। यही तो वैल्यू होती है। या आप जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें उससे भी ये आएगा। 0 से 4 पाई में बताना है, तो सम इसका क्या होगा, दोनों काट कीजिए, 2π + 3π/2 + 3π/2 3π, सम कितना हो गया, 5π। देयरफॉर k की वैल्यू कितनी होगी, ये k पाई है, तो k बराबर 5। यही क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द इक्वेशन tan स्क्वायर 33x is equal to cos 2x - 1। क्या है, सॉल्व द इक्वेशन tan स्क्वायर 33x is equal to cos 2x - 1। इसे सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 33x, इसको ले एलसीएस में 1 cos 2x - 1, एलसीएस में आएगा 1 - cos 2x, 1 - cos 2x कितना हुआ, 2 sin स्क्वायर x बराबर 0। 1 - cos 2x कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब दो स्क्वायर्स का सम कब 0 होता है, जब दोनों 0 हो। स्क्वायर तो या तो पॉजिटिव है या निगेटिव तो हो नहीं सकता कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तब तो 0 हो नहीं सकता। दोनों 0 होंगे तभी 0 + 0 0 हो सकता है, तो मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। tan 33x भी 0 होना चाहिए एंड sin x भी 0 होना चाहिए, दोनों में कॉमन वैल्यू। तो 33 tan कब 0 होता है, x बराबर n पाई पर, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर n पाई/33। और इधर से
साइन एक्स कब जीरो होता है, एन पाई। दोनों में कॉमन वैल्यू, देखो यहाँ पे जीरो रखोगे जीरो आएगा, 1 रखोगे पाई बाई 33 आएगा, ऐसे रखते जाओगे, जब 33 रखोगे तो पाई आएगा, फिर इसमें 66 रखोगे तो 2 पाई आएगा, और यहाँ क्या है 0 पाई 2 पाई, लेकिन यहाँ बीच में पाई बाई 33 2 पाई बाई 33 ये सब भी है, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में, यही है 0 पाई 2 पाई, इसमें भी तो है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर n पाई, वेयर n इज इंटीजर, कॉमन वैल्यूज, तो दोनों में कॉमन ये है 0 पाई 2 पाई। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लें और ये क्वेश्चन 7 करें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर satisfying दिस इनइक्वालिटी, जहां x और y की वैल्यू क्या है 0 से 2 पाई। नोट कर लीजिए और 7th क्वेश्चन बनाइए, 7th बनाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 7, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे भी ले सकते हो। और ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसे होगा। ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, तो 2 पावर कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ग्रेटर देन 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 2 आया, लेकिन यहाँ लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू 2 हो सकता है। इक्वल टू 2 कब होगा, जब ये 2 के बराबर हो और ये 1 के बराबर। देयरफॉर 2 पावर कोसेक स्क्वायर x मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 1, और 2 पावर 1 तो कोसेक स्क्वायर x कितना हो गया 1, कोसेक स्क्वायर x 1 में साइन स्क्वायर x भी 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, और ये 1 हुआ तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां से साइन स्क्वायर x 1 है तो 0 से 2 पाई में वैल्यू चाहिए, साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो x कितना होगा पाई बाई 2 पे प्लस 1, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1, 0 से 2 पाई में यही तो वैल्यू आएंगे, साइन x जहां प्लस 1 या माइनस 1 होगा, तो x की कितनी वैल्यू है 2, y की 1, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब x कामा y, तो पाई बाई 2 कामा 0 भी बन सकता है और 3 पाई बाई 2 कामा भी 0, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए 2,
ये आंसर है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स for this equation will be 2. नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट एंड लास्ट मेजर आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इक्वेशन. इक्वेशन मतलब इक्वल टू है. इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन या लेस देन है. ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. नोट कर ले. फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसे करते हैं इसको. क्या ऐसे लिखा? सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन यू. सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी 2. कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बताता हूं मैं. नोट कर लीजिए पहले. इसके लिए बेटर है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आना चाहिए और इनके पीरियड पता होने चाहिए कि कितनी वैल्यूज के बाद ये रिपीट होते हैं. साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का पीरियड 2 पाई होता है. सेक एक्स कोसेक एक्स में क्वेश्चन हो तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं. कॉट में हो तो टैन में कर सकते हैं. मतलब आपको साइन कॉस और टैन इनके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी. साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, टैन का पाई होता है. मतलब पाई के बाद ही वैल्यू रिपीट करने लग जाती है. तो इसका पीरियड है 2 पाई. इसका ग्राफ देखें साइन एक्स का. इस तरीके से आता है. ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स. ये वैल्यू है 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर है माइनस पाई, -2 पाई. ऐसे है y बराबर साइन एक्स का. ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है? साइन एक्स ग्रेटर देन 0. साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये किसका ग्राफ है? y बराबर साइन एक्स. तो y ग्रेटर देन 0. y ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर जहां ग्राफ होगा इस पार्ट में y पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव है. क्या कहां पर y पॉजिटिव है? 0 से पाई में पॉजिटिव, फिर पाई से 2 पाई नेगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव. एक पीरियड इंटरवल लीजिए जिनका डिफरेंस 2 पाई. पीरियड कितना है? 2 पाई. तो 0 से 2 पाई में आप पहले वैल्यू निकाल लीजिए. उसके बाद वैल्यू फिर रिपीट करेगी. 0 से 2 पाई में आंसर क्या आएगा इसका? x का वैल्यू आएगा 0 से लेकर पाई. उसके बाद फिर अगला इंटरवल आएगा, इसी में 2 पाई ऐड कर दीजिए. 2 पाई प्लस 0, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस पाई 3 पाई तक. फिर 2 पाई ऐड कीजिए 4 पाई से 5 पाई तक. तो क्या करना है? आप पहले एक पीरियड इंटरवल में वैल्यू निकाल लीजिए. उसके बाद दोनों तरफ n इंटू पीरियड ऐड कर दीजिए क्योंकि उसके बाद वैल्यू रिपीट करेंगे. तो साइन और कॉस में n इंटू पीरियड मतलब n इंटू 2 पाई. तो 2n पाई ऐड करना है. कितना आ गया? 2n पाई लेस देन x लेस देन 2n पाई प्लस पाई. यही आंसर है. तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई. और आप इसमें देख लीजिए n अगर आप 0 रखते हैं तो कितना है? 0 से पाई. 1 रखते हैं तो 2 पाई से 3 पाई. -1 रखते हैं -2 पाई से माइनस पाई. सारे इंटरवल आ जाएंगे इसमें वेयर n इज इंटीजर. ऐसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी क्वेश्चन को. पीरियड देख लीजिए साइन कॉस का 2 पाई होता है. तो 0 से 2 पाई में या कोई भी एक 2 पाई का इंटरवल होना चाहिए. डिफरेंस 2 पाई आना चाहिए. उसमें ग्राफ देख लें
उसमें वैल्यू निकालने एक्स की उसमें वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद दोनों तरफ n इंटू पीरियड साइन कॉस में 2n पाई ऐड कीजिए, टाइम में n पाई ऐड कीजिए, टाइम में पीरियड पाई होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी sin x ग्रेटर देन 1/2। सेकंड क्वेश्चन, sin x ग्रेटर देन 1/2 बनाइए से। sin x ग्रेटर देन 1/2 मींस ये ग्राफ बना है y इक्वल टू sin x, बनाई लिया आपने, उसी ग्राफ को मैं यूज कर लेता हूं। तो y ग्रेटर देन 1/2, आप पहले यहां y इक्वल टू 1/2 पे एक लाइन बना लीजिए। 1/2 कब वैल्यू होती है, π/6 पे, और सिमेट्री से पाई माइनस π/6 5 π/6 पे। तो जब यहां देखिए इस पार्ट में होगा ग्राफ तो 1/2 से बड़ा है, बाकी इधर पार्ट में 1/2 से छोटा है, ऐसा ही है। तो 1/2 से ग्रेटर किस वैल्यू के लिए आ रहा है, x की कौन सी वैल्यू बताइए, π/6 से लेकर 5 π/6 में 1/2 से बड़ा, π/6 से 5 π/6 में, और इसमें क्या ऐड करोगे दोनों तरफ 2n पाई, तो 2n पाई ऐड कर दो इसमें, ये आंसर n इंटीजर, ये आंसर। इस क्वेश्चन के लिए फिर से एक ग्राफ देख लो, कोई डाउट, क्योंकि sin x का ही बनाना था। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, थर्ड है सॉल्व log sin x बेस 2 लेस देन -1, log sin x बेस 2 लेस देन -1। log sin x बेस 2 लेस देन -1, इसको सॉल्व करिए। log का बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, sin x लेस देन 2 पावर -1, मींस sin x लेस देन 1/2, लेकिन log के अंदर है sin x, तो sin x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। log के अंदर वैल्यू कब डिफाइंड होती है, जब वो पॉजिटिव हो, तो sin x यहाँ पे जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो sin x 0 से 1/2, अब देखो फिर से ये ग्राफ 0 से 1/2 कहाँ है, ये 1/2 कहाँ है, 0 से लेकर 1/2 तक ये 0 है, यहाँ पर वैल्यू है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/6 तक, फिर यहाँ 1/2 से ज्यादा है इस पार्ट में, वापस देखो 0 से 1/2 है, और इधर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं लेना, 0 से 1/2 और कहाँ पे है 5 π/6 से पाई तक, ये तो है, बताइए 0 से π/6 और 5 π/6 से पाई, इसमें क्या ऐड कर दीजिए सब में 2n पाई, 2n पाई ऐड कीजिए, वही आंसर। ये फाइनल आंसर वेयर कैन इज इंटीजर। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व देखिए, cos x लेस देन -1/2, cos x लेस देन -1/2 बनाएंगे इसको, cos x लेस देन -1/2, फोर्थ क्वेश्चन। अब इस बार किसका ग्राफ बनाओगे, cos x का ग्राफ बनाओ,
ये हो गया -π/2, 0, π/2, 3π/2, 5π/2। 0 पे वाली कितनी है? 1। ये होता है cos x का ग्राफ, y बराबर cos x। पीरियड कितना है? सेम वही 2π। तो -1/2 से लेस बनाना है तो y इज इक्वल टू -1/2 लाइन बनाई, इससे लेस मतलब cos x -1/2 से लेस मतलब y इज इक्वल y -1/2 से लेस है तो इस पार्ट में आएगा। और एक रेंज ले लीजिए 0 से 2π, तो 0 से 2π में केवल इतना ही पार्ट तो आ रहा है। तो -1/2 कहाँ आता है? 2π/3 पे, और ये क्या मिलेगा? 4π/3। तो x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक आ गई? जिसके लिए cos x -1/2 से लेस होगा 2π/3 से आ रहा है 4π/3 तक। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे? अगेन वही n इंटू पीरियड 2nπ, 2nπ ऐड कीजिए, ये फाइनल आंसर हो गया। n बिलोंग्स टू इंटीजर। Solve the inequality tan x greater than 0. Solve tan x greater than 0. Solve tan x greater than 0. tan x का पीरियड कितना होता है? 5। ग्राफ देखिए y बराबर tan x का, ऐसे आता है 0 से π/2, फिर इधर निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फिर सेकंड में निगेटिव, पाई के बाद ये रिपीट हो रहा होता है एकदम ऐसे। ये y बराबर tan x। अब देखो एक पीरियड लो, एक पीरियड लेनी 0 से पाई, इसका डिफरेंस पाई हो जाए, या -π/2 प्लस π/2 भी ले सकते हो, कोई भी ले लो जिसमें रेंज कितनी आ गई पीरियड के इक्वल। अब y बराबर tan x, y ग्रेटर देन 0, tan x ग्रेटर देन 0 किस पार्ट में आ रहा है? इसी पार्ट में तो है। उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक। उसमें आप क्या ऐड कर दोगे दोनों तरफ? nπ, n इंटू पीरियड। इस बार 2nπ ऐड नहीं करना है, nπ ऐड करना है। ये फाइनल आंसर हो गया। ये x बिलोंग्स टू nπ to nπ plus π/2 where n is integer. Question number 6. For the equation tan square x minus √3 plus 1 into tan x plus √3 less than 0. नोट करेंगे और इस क्वेश्चन करिए। tan स्क्वायर x माइनस √3 plus 1 into tan x plus √3 less than 0. बनाइए से। फैक्टराइज हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लीजिए। ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस √3 tan x माइनस tan x प्लस √3 लेस देन 0। इसमें से tan x कॉमन लोगे तो क्या आएगा? tan x माइनस √3 -1, तो tan x माइनस √3 तो tan x माइनस √3 इंटू tan x माइनस 1 लेस देन 0। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई?
1 to √3 रियल लाइन से 1 से √3 तक। अब 1 से √3 में यहां से देखो 1 वैल्यू कब होती है इसकी, y बराबर tan x, ग्राफ तो ये 1 होती है π/4 और √3 कब होती है π/3 पर। तो 1 से √3 वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, π/4 से लेकर π/3 तक। अब इसमें दोनों तरफ क्या ऐड कर दिए, n इंटू पीरियड मींस n पाई, ये आंसर हो गया, वेयर n इज इंटीजर। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताएं। तो ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है, नोट कर लीजिए।